हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में एंड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने अक्सर ये क्वेश्चन आपको आते होंगे कि भाई कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करना चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस के आज आंसर मिलने वाले हैं। चाहे आप स्कैल्पिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, डे ट्रेडिंग करते हो या फिर आप इन्वेस्टिंग करते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो टाइम फ्रेम्स का कॉम्बिनेशन बताया जाएगा वो उस टाइप ऑफ कैटेगरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्विंग ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। आपको क्या करना है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको डेली टाइम फ्रेम या H4 के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड को पहले स्पॉट करना है, आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। तो आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड है वो तेजी का ट्रेंड बना हुआ है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये वाले टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्क करना है। ऑब्वियसली अगर ट्रेंड तेजी में है तो आपको क्या मार्क करना है, आप सपोर्ट को मार्क करेंगे। आप देखेंगे ये जो पॉइंट है जहां से प्राइस ने ब्रेकआउट किया था वो पॉइंट आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे आपने मार्क किया, सिंपल आपको मार्क करना है, सिंपल। अब प्राइस जब वो टाइम फ्रेम वो पॉइंट पे, जब छोटे टाइम फ्रेम पे, अब हम बात कर रहे हैं स्विंग ट्रेडर, तो आपको क्या करना है, डेली के बाद आपको देखना है H1 के टाइम फ्रेम पे या H4 के बाद आपको H1 के टाइम फ्रेम पे देखना है कि जैसे ही प्राइस वो प्राइस पॉइंट पे आता है छोटे टाइम फ्रेम पे, मतलब H1 के टाइम फ्रेम पे, आपको यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करना है। तब आप देखेंगे बाइंग कुछ भी तरीके से किया जा सकता है। आप एवरेज का सहारा लो, इंडिकेटर का सहारा लो, या फिर आप कोई कैंडल स्टिक पैटर्न का सहारा लो। यहाँ पे आप देखेंगे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाए एंड फिर एक तेजी का ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे चार्ट पैटर्न भी बन सकता है। तो यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न है, उन्हें उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब आपको क्या करना है, एक बड़े टाइम फ्रेम को, तो यहाँ पे हम दो टाइम फ्रेम आपको बता रहे हैं, डेली या जो H4 दो टाइम फ्रेम रहेगा वो आपका एनालिसिस टाइम फ्रेम रहेगा, एंड H1 या 30 मिनट जो आपका एंट्री का टाइम फ्रेम रहेगा। अब वैसे ही अब एक H4 का एग्जांपल लेते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। प्राइस यहाँ पे एक अप ट्रेंड में है, H4 के टाइम फ्रेम पे हम सबको दिख रहा है, यस। तो उसके बाद कुछ नहीं करना है, H4 के ही टाइम फ्रेम पे सपोर्ट मार्क करना है। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ था वो पॉइंट आपने क्या किया, यहाँ पे मार्क किया। अब मैं 30 मिनट पे एग्जीक्यूशन बता रहा हूं। अब आप क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, जैसे कि यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आ रहे हैं, एंड जैसे ही प्राइस यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो या इंडिकेटर का आप RSI ओवर सोल्ड रीजन का सहारा लेते हो या डाइवर्जेंस का सहारा लेते हो, आप कुछ भी यहाँ पे यूज करते हो, उसके बाद आपको चार्ट पैटर्न या कुछ भी आपको नजर आ रहा है, आप यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं। वैसे ही वहां पे आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का भी सहारा ले सकते हैं। आप मल्टीपल जो एंट्री मेथड्स है वो कुछ भी हो सकता है। तो H4 डेली H4 पे आप एग्जीक्यूशन कर एनालिसिस करेंगे एंड H1 30 मिनट पे आपका एंट्री रहेगा। तो जब अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो आपको ये दो टाइम फ्रेम्स को मास्टर करना पड़ेगा ताकि आप आराम से ट्रेड कर पाएंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पे कोई बंदा है कि जो डे ट्रेडिंग करता है, मतलब पूरे दिन में ट्रेड होल्ड करता है। अब फॉरेक्स मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है जो कि 24 आवर्स चलता है, ऑलमोस्ट 24 घंटे काम करता है। तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सा मेथड यहाँ पे यूज करना है। H4 के टाइम फ्रेम पे या H1 के टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस करेंगे यहाँ पे, एंड 15 या 30 मिनट पे आपका एग्जीक्यूशन रहेगा। अब आप बहुत ही एग्रेसिव है तो H1 या 15 मिनट का यूज करेंगे, मतलब H1 के टाइम फ्रेम पे आपका एनालिसिस रहेगा एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपका एग्जीक्यूशन रहेगा। अब जैसे कि आप ये वाला एग्जांपल देख सकते हैं, एंड आप लंदन सेशन, एशियन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, आप वो सेशन को आप बाइफरकेट करिए। हम आने वाले टाइम में ये एक अच्छा खासा वीडियो लेके आएंगे, कौन से सेशन में काम किया जा सकता है और कौन से सेशन में अच्छे से आप ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे H1 के टाइम फ्रेम पे, अब ODJPY का पैर देखेंगे। आप देखिए, आपको यहाँ पे पता है कि एक बहुत ही प्यारा बुलिश ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है, फिर यहाँ पे एक मंदी का ट्रेंड नजर आ रहा है। तो आप ये वाला सेशन लेंगे, यहाँ पे देखिए कितना प्यारा मंदी का ट्रेंड नजर आ रहा है। आपको क्या करना है, अब डाउन ट्रेंड में तो आप क्या मार्क करेंगे, रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, सिंपल सा आपने प्राइस यहाँ पे देखा ब्रेक डाउन किया, आपने ये पॉइंट को मार्क किया, एंड अगर कोई प्रीवियसली भी यहाँ पे सपोर्ट था तो उस सपोर्ट को आप एक्सटेंड कर लेंगे इस तरह से, एंड आप देखिए प्राइस उसी पॉइंट के आसपास आता है एंड वहां से रिजेक्शन लेते हुए एग्जिट जो डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो अब यहाँ पे एंट्री मेथड, एंट्री टाइम फ्रेम कौन सा रहेगा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। अब देखिए वही पॉइंट पे एक बेरिश एंगल्फिंग बना है एंड प्राइस ने एक बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यू किया है। मतलब अगर आप डे ट्रेडर है तो आप क्या करेंगे, H1 या H4 पे एनालिसिस करेंगे एंड 15 या 30 मिनट पे आपका एंट्री बन सकता है। अगर एग्रेसिव काम का जाए तो आपको H1 या 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा। अगर आप कंजर्वेटिव प्ले करना चाहते हैं, बाय एंड होल्ड लंबा करना चाहते हैं, तो आपको H4 का टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड 30 मिनट पे एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। तो ये था आपका डे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्कैल्पिंग के बारे में। अगर आप छोटे से टाइम फ्रेम पे, छोटे लेवल पे काम करते हैं, मतलब कुछ
कुछ ही मिनट के लिए आपको काम करना है मार्केट के अंदर एंड आपको पैसा बनाना है, तो आप क्या करेंगे, स्कैल्पिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को आप सिलेक्ट करेंगे। तो अब उसके लिए आप क्या करेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम को आपका एनालिसिस टाइम फ्रेम रखेंगे। ज्यादा लोग, कुछ लोग 30 मिनट टाइम फ्रेम रखते हैं, बट मैं एग्रेसिव बता रहा हूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम को आप एनालिसिस टाइम फ्रेम रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, तो आप देखिए यहाँ पे एक प्यारा सा मंदी का ट्रेंड बना हुआ है। अब एक ट्रेंड को स्पॉट करने के बाद कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है। अब देखिए आपने यहाँ पे एक सपोर्ट मार्क किया एंड प्राइस उसी जोन के आसपास आया। अब आप देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट टच नहीं हुआ है, मार्केट ऐसा नहीं होता है कि एग्जैक्ट आपका एग्जैक्ट टू लेवल काम करे, बट आप फिबोनाची का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे फिबोनाची का लेवल है 50-61.8 के बीच में कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, तो यहाँ पे आप एक प्यारा सा ट्रेंड बना सकते हैं। आप ट्रेंड रिवर्सल कंटिन्यूएशन ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कंटिन्यूएशन बोलेंगे यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ट्रेंड रिवर्सल एंड जो एक्जिस्टिंग ट्रेंड में ट्रेंड कंटिन्यूएशन। आप देखिए यहाँ पे प्यारा सा बेरिश एंगल्फिंग बना है ट्रेंड ने, आपको इजीली यहाँ पे आपको ट्रेड मिल गया। और एक एग्जांपल लेते हैं, आप देखिए बुलिश ट्रेड का एग्जांपल लेते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पे एक बुलिश सेशन चल रहा है, बुलिश ट्रेड चल रहा है, आप कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा एक काम करना है। क्या करेंगे, ये वाला एग्जांपल लेंगे इजीली और समझाने के लिए। प्राइस यहाँ पे बुलिश ट्रेंड में आपको कुछ नहीं करना है, एक सपोर्ट मार्क करना है एंड प्राइस देखिए एग्जैक्टली वो सपोर्ट के पास आता है। और ऐसा नहीं है हर सपोर्ट हर रेजिस्टेंस पे काम करे, आप एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप को आइडेंटिफाई करो और थोड़ा समय दीजिए। हम सेटअप कैसे बनाया जाएगा ये भी आपको सिखाएंगे, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज लेके आएंगे, तो आपको खाली चैनल पे बने रहना है। अब आप देखिए प्राइस ने जैसे ही ब्रेकआउट किया वो पॉइंट पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है एंड वहीं पे बहुत ही प्यारा पैटर्न डोजी फॉर्म किया एंड एक बुलिश कंटिन्यूएशन यहाँ पे देखने मिल रहा है। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, रैंडमली ट्रेड करते हैं, रैंडम टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं, आपको रैंडम काम नहीं करना है। अब हमने बताया था कि आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का भी सहारा ले सकते हैं। आप देखिए प्राइस ने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया एंड बहुत ही अच्छा यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखने मिला, एक ट्रायंगल पैटर्न भी मिला। मतलब आप देखेंगे कितना प्यारी चीज है, आपको समझ में आ रही होगी। तो स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप ये यूज कर सकते हैं। आप एग्रेसिव स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो 5 मिनट 1 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हैं। एक एग्जांपल वो वाला भी लेंगे यहाँ पे। अगर आपका नेचर है कि आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है, मतलब कुछ ही सेकंड से मिनट तक का काम करना है आपको, तो आप स्कैल्पिंग के लिए जा सकते हैं, जो कि एग्रेसिव बहुत ही एग्रेसिव होता है, नेचर ही बाय एग्रेसिव होता है। वो आपको रिस्क को सूट करना चाहिए, आपके पेशेंस लेवल को सूट करना चाहिए, तो ये ऐसे ही रैंडमली आपको सिलेक्ट नहीं करना है स्कैल्पिंग को। अब यहाँ पे देखेंगे काफी एक अच्छा बुलिश ट्रेंड 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको देखने मिल रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है। आप ये यहाँ पे देखेंगे प्राइस ने ये पॉइंट का ब्रेकआउट किया, ये वाले स्विंग का ब्रेकआउट किया, ये जोन का, एंड प्राइस ने वहीं पे एक सपोर्ट लिया एंड एक बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू किया। मतलब देखिए ये ट्रेड पकड़ा जा सकता था क्या, ये सब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे। ये जोन पे देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जोन पे रिवर्सल सेटअप को आइडेंटिफाई करना है, या फिर आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या कुछ भी ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट, जो भी आप प्लान कर रहे हैं आपके एंट्री मेथड्स के हिसाब से, एंड आपको इजीली आपको ट्रेंड मिल सकता है। तो हमने यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग से लेकर स्कैल्पिंग मतलब 1 मिनट टाइम फ्रेम तक सब कुछ यहाँ पे ले लिया है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टर है, कुछ महीनों तक आपको ट्रेड्स को होल्ड करना है, उस टाइम फ्रेम पे आप क्या करेंगे, आप वीकली या डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। एग्रेसिव है तो वीकली डेली वाली, एंड आप कंजर्वेटिव है तो वीकली डेली का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। आपको वीकली टाइम फ्रेम को देखना है, वीकली पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है एंड डेली पे एग्जीक्यूट करना है, या फिर H4 पे एग्जीक्यूट करना है, ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। मतलब आपको हमेशा 2 हिस्सों में टाइम फ्रेम्स को डिवाइड करना है, एक रहेगा आपका एनालिसिस टाइम फ्रेम, एक रहेगा आपका एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। इससे फायदा क्या होगा, आपको फायदा समझाते हैं आपको कैसे फायदा आप बना सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल ये 5 मिनट का लेते हैं जो हमने लिया था अभी रिसेंटली। आप एनालिसिस कर रहे हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एंट्री कर रहे हो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो उससे क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा एंड आपका टारगेट जो होगा आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से रख सकते हैं। मतलब जो टाइम फ्रेम पे आपने एनालिसिस किया वो टाइम फ्रेम के हिसाब से आप टारगेट रख सकते हैं। मतलब आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है काफी बहुत ही प्यारा रहेगा। तो आपको समझ में आया होगा कैसे एक स्मार्ट ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर्स काम करते हैं मार्केट के अंदर। आई होप वीडियो में समझ आया होगा। ऐसे ही प्यारे इंटरेस्टिंग एजुकेशनल लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स का बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।